हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम समझेंगे बराक रिवर सिस्टम को, बराक नदी तंत्र। देखिए, बराक नदी भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित मणिपुर पहाड़ियों से निकलती है। यह है मणिपुर राज्य और यहाँ पर स्थित है मणिपुर पहाड़ियाँ। इन मणिपुर पहाड़ियों से निकलकर बराक नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उसके बाद में मणिपुर और मणिपुर के उत्तर में स्थित यह क्षेत्र नागालैंड, मणिपुर और नागालैंड की सीमा के साथ चलती है। उसके बाद पुनः दक्षिण में मुड़ती है और मणिपुर में प्रवेश करती है और मणिपुर के अंदर चलने लगती है। मणिपुर में इसमें बाईं ओर से एक सहायक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है इरांग नदी। इरांग नदी का जल लेकर ये मणिपुर के तिपाई मुख क्षेत्र में पहुंचती है। ये बिंदु जो है तिपाई मुख को दर्शाता है। तिपाई मुख में ये नदी वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। यहीं पर तिपाई मुख में इसमें एक और सहायक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है तुरवाई नदी। तो तुरवाई नदी इसमें बाईं ओर से आकर मिलती है तिपाई मुख में। तिपाई मुख में इसने वी आकार की घाटी बनाई। यहाँ पर तिपाई मुख बांध भी बना हुआ है। आगे ये उत्तर की ओर बढ़ती है और पहले मणिपुर और मिजोरम की सीमा के साथ और उसके बाद में मणिपुर और असम की सीमा के साथ में है वो आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पे एक और सहायक नदी इसमें दाईं ओर आके मिलती है जिसका नाम है जिरी नदी। तो जिरी नदी इसमें है वो दाईं ओर से आकर यहाँ इस क्षेत्र में आके मिलती है। इसके बाद ये नदी पश्चिम की ओर बहती है और असम में प्रवेश करती है। असम का जो ये क्षेत्र है पूरा, इसको कहा जाता है कचार क्षेत्र। तो असम के कचार क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ पे आपको दो ब्लैक बिंदु दिख रहे होंगे। पहला क्षेत्र है लखीपुर, ये असम का लखीपुर है जो बराक नदी के किनारे है। और आगे है सिलचर, ये असम का क्षेत्र है, ये भी बराक नदी के किनारे स्थित है। तो असम के कचार क्षेत्र में ये पश्चिम की ओर बहने लगती है। इसमें एक और सहायक नदी दाईं ओर से आके मिलने लगती है जिसका नाम है चिरी नदी। तो चिरी नदी भी इसमें दाईं ओर से मिलती है। उसके बाद में एक और सहायक नदी इसमें मिलती है जिसका नाम है माधुरा। तो माधुरा भी इसमें दाईं ओर से मिलती है। माधुरा के बाद इसमें एक और सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है जटिंगा। वहीं बाईं ओर से इस क्षेत्र में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है सोनाई। सोनाई एक महत्वपूर्ण नदी है। रुकनी सोनाई की एक सहायक नदी है जिसकी हम आगे बात करेंगे अभी डिटेल में। तो यहाँ पे सोनाई नदी बाईं ओर से मिलती है। उसके बाद में कटकल नदी भी बाईं ओर से मिलती है। तो यहाँ पे बाईं ओर से इसमें सोनाई और कटकल नदियाँ आकर मिलती है। और दाईं ओर से हमने बात की पहले जिरी नदी, फिर चिरी नदी, फिर माधुरा नदी, उसके बाद में जटिंगा नदी। एक और नदी इसमें बाईं ओर से यहाँ पे मिलती है। नाम लिखने के लिए यहाँ पे स्थान नहीं था। उस नदी का नाम है सिंगला नदी। तो सिंगला नदी भी यहाँ पे इसमें बाईं ओर से आकर मिलती है। यहाँ से ये आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पूर्व यह नदी दो शाखाओं में बंट जाती है। एक उत्तर की शाखा है, इसको कहा जाता है सुरमा नदी, और एक दक्षिण की शाखा है जिसको कहा जाता है कुशियारा नदी। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने से पूर्व बांग्लादेश की सीमा पर बराक नदी दो भागों में बंट जाती है, उत्तर में सुरमा नदी और दक्षिण में कुशियारा नदी। देखिए, सुरमा नदी की पहले बात करें तो सुरमा नदी आगे बढ़ती है और सुरमा नदी में आके मिलती है बोलाई नदी। तो बोलाई नदी सुरमा नदी की सहायक है, लेकिन बोलाई नदी मिलने के बाद में इसको सुरमा नदी नहीं कहा जाता है बल्कि इसको कहा जाता है दन्नू नदी। तो बोलाई नदी मिलने के बाद में सुरमा नदी को कहा जाता है दन्नू नदी। तो यहाँ पे दन्नू नदी आगे बढ़ती है और दन्नू नदी में आके मिलती है घोरोत्रा नदी। और घोरोत्रा नदी मिलने के बाद में इनकी संयुक्त धारा को घोरोत्रा ही कहा जाता है। अब आगे बात करें कुशियारा की, तो कुशियारा नदी आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है लोगई। उसके बाद में कुशियारा जब आगे बढ़ती है तो इसमें एक और सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है मानू नदी। मानू नदी मिलने के बाद में इनका नाम परिवर्तन हो जाता है और कुशियारा नहीं कहा जाता है बल्कि इनको कहा जाता है कालनी नदी। तो यहाँ पे कालनी नदी के नाम से ये आगे बढ़ती है और उसके बाद में घोरोत्रा नदी में मिल जाती है। कालनी और घोरोत्रा नदी जिस जगह पे मिलती है उस जगह के बाद में इन नदियों की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। और उसके बाद में मेघना नदी आगे बढ़ती है और चांदपुर के निकट है वो पद्मा के जल में मिल जाती है। उसके बाद में पद्मा और मेघना का संयुक्त जल है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये सारी कहानी है बराक नदी तंत्र के बारे में। पहले बराक नदी और आगे चलकर ये बनती है मेघना नदी। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो दो नदियां मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है सोनई नदी और एक है कटकल नदी। सोनई नदी मिजोरम से निकल रही है और उसके बाद में मिजोरम और असम की सीमा बना रही है। उसके बाद में है वो असम में जाकर बराक नदी में मिल रही है।
सोनई नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रुकनी। तो रुकनी नदी है वो सोनई नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में दूसरी नदी है कटकल। देखिए कटकल नदी को धलेश्वरी भी कहा जाता है। धलेश्वरी एक और मेघना की सहायक नदी है बांग्लादेश के अंदर, लेकिन कटकल को भी धलेश्वरी कहा जाता है और तलोंग भी कहा जाता है कटकल को। देखिए जब मिजोरम में इसको तलोंग कहा जाता है तो मिजोरम की राजधानी आइजोल जो है वो तलोंग नदी के किनारे है। तो आइजोल किस नदी के किनारे है? तलोंग नदी के किनारे स्थित है। बराक नदी तंत्र के उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र है और हम जानते हैं कि मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर बराइल की पहाड़ियाँ हैं। बराइल की ये पहाड़ियाँ बराक नदी तंत्र को और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को आपस में अलग करती है।